नमस्कार, मैं हूं संजीव कुमार और आप देख रहे हैं वेब समाचार। पूरे झारखंड में पंचायत चुनाव को लेकर सरगर्मी तेज हो चुकी है। जितने भी मुखिया या भावी मुखिया प्रत्याशी हैं, उनके द्वारा बड़े बड़े वादे किए जा रहे हैं, लेकिन किनके वादों में कितना दम है वो तो जनता तय करेगी। बहरहाल आपको बता दें कि पूरे झारखंड में 4 चरणों में पंचायत चुनाव होना है। प्रथम चरण और द्वितीय चरण का चुनाव संपन्न हो चुका है। 2 चरण का चुनाव अभी होना है, यानी 24 मई और 27 मई। लेकिन जहाँ पे हम आए हुए हैं, यहाँ पे अंतिम चरण में चुनाव होना है। रांची जिला आए हुए हैं। रांची जिला में मांडर प्रखंड का नाम है और पंचायत का नाम है बिसहा खटंगा। यहाँ पे जो है अभी हमारे साथ जो जुड़े हुए हैं, ये पूर्व में मुखिया रह चुके हैं, यानी 2010 से 15 तक ये मुखिया थे। फिर जो सेकंड टर्म आया उस समय पुरुष हो गया, तो इनके पति जयप्रकाश लकड़ा जी खड़े हुए थे, जो मात्र 7 वोट से हारे थे। लेकिन इस बार ये खुद फिर से मैदान में आई हैं। तो इनसे जानते हैं कि आपके द्वारा क्या कुछ डेवलपमेंट किया गया था। पहले की योजना में और आपकी योजना में बहुत अंतर है, लेकिन इस बार अगर आप मुखिया बनते हैं तो इस पंचायत को मॉडर्न, ऐतिहासिक, आदर्श बनाने के लिए क्या कुछ आपने सोचा है। हर किसी का कुछ न कुछ मैनिफेस्टो होता है, तो आपने इस बार क्या कुछ मैनिफेस्टो बनाया हुआ है युवाओं के लिए, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, किसानों के लिए। इसके साथ साथ ये भी जानेंगे कि आप पहले मुखिया थे, उस दौरान क्या कुछ काम हुआ और इस बार आपका क्या कुछ योजना है। तमाम मुद्दों पे मैं इनसे बात करता हूँ। वेब समाचार में जुड़ने के लिए आपको बहुत बहुत स्वागत करते हैं। नमस्कार। आपको भी वेब समाचार में स्वागत करते हैं। अच्छा, ये बताइए कि आप पिछले बार भी मुखिया रह चुके हैं। ममता कच्छप केवल नाम बोलने से ही सब लोग बता देते हैं कि उनके कार्यकाल में क्या कुछ डेवलपमेंट यानी काम हुआ। तो पहले के कार्यकाल में आपका क्या कुछ ऐसा उपलब्धि रहा जो लोग कहें कि दिस इज़ माय बेस्ट वर्क इन माय लाइफ, जो पिछले बार में किए हैं और उससे कई गुना डेवलपमेंट आप इस बार करने का योजना बनाए। तो पिछले बार आपने क्या कुछ कार्य किया? इसमें सरकार उतना विकास का काम नहीं दे पाई, इसलिए हम जी। लोग सिर्फ राशन कार्ड ही वितरित कर पाए और शौचालय का हम लोग सर्वे किए, लेकिन वो काम नहीं हो पाया हम लोग के अंडर में। तो इसलिए हम लोग उस काम को नहीं कर पाए। और ज़्यादा आवास तो वगैरह कितना दिए होंगे उसमें? प्रधानमंत्री आवास योजना जो पहले इंदिरा आवास था, जी उसमें तो था ना ये योजना? जी तो करीब करीब मोटा मोटी तो याद होगा आपको, 100-150? लगभग साल भर का वही, मतलब 10-15 आता था पंचायत में। मतलब साल में 10-15 आते थे। हाँ जी। तो 5 साल में मान के चलिए तो 100 के लगभग में हाँ 100 के लगभग हुआ होगा। 15-25 75 75 मतलब लगभग में बना होगा। बना। अच्छा, पेंशन कितने लोगों को बनवाए होंगे आप? उसका तो ये नहीं कि करीब करीब याद नहीं है। चलिए, नहीं आपका याद है। पुराना हो चुका है तो इसलिए याद पेंशन नहीं। तो बोले सारे लगभग सारे लोगों का जमा था, लेकिन उसमें कुछ डॉक्यूमेंट का कमी के कारण, क्योंकि गांव के लोग बहुत सारे, माने जैसे विधवा लोग होते हैं विशेषकर, उनका जो मृत्यु सर्टिफिकेट है वो थोड़ा सा लोग नहीं बना पाते हैं, तो जिसके चलते बहुत सारा रिजेक्ट हुआ पिछली बार। अच्छा, तो इसकी वजह से दिक्कत हो जाता है। हाँ नहीं बना पाए हम लोग। अच्छा, ये बताइए कि आप इस बार मुखिया के लिए फाइट कर रहे हैं, दोबारा से कर रहे हैं, तो लोगों के बीच जा रहे हैं, तो क्या कुछ मांग है, डिमांड क्या कर रहे हैं? डिमांड है कि हम लोग को इंदिरा आवास चाहिए। सबका अपना अपना जो है उसको लक्ष्य है। जैसे शौचालय नहीं मिला तो शौचालय चाहिए, पेंशन नहीं है तो पेंशन चाहिए। हाँ, इसी तरह सब अपना अपना बात को रखते हैं। हर परिवार में अलग अलग बात को रखा, जिनका नहीं है वो सब अपनी अपनी अलग अलग बात रखते हैं। और जैसे कच्ची नाली है तो उनको बोल रहे हैं कि कच्ची नाली तो पक्की नाली बनाना जाए, और ताकि हमारा पंचायत सुदृढ़ हो, साफ सुथरा रहे। आपका मैनिफेस्टो क्या है? आपने क्या सोचा है कि अगर आपको जनता इस बार मौका दे देती है? पिछले बार आपके पति मात्र 7 वोट से हारे, पिछले उससे पूर्व में आप मुखिया रहे, तो इस बार आपका मैनिफेस्टो क्या है किसानों के लिए? किसानों के लिए यह है कि किसानों को प्राथमिकता दिया जाए। किसान दिन भर रात में भी खटते हैं, जैसे परिश्रम करते हैं, उसके अनुरूप उनको नहीं मिल पाता। बस मंडी में ले जाते हैं सब्जी और उसको बहुत कम रेट में लिया जाता है, और बाज़ार में जो लेते हैं दलाल के थ्रू से, वे अच्छे दाम में बिक्री करते हैं, और जो किसान यहाँ पर परिश्रम करते हैं उनको उसका लाभ नहीं मिल पाता है। इसलिए सरकार से हमें चाहिए कि किसान के लिए कुछ ऐसा नियम बनाया जाए ताकि उनको उनका सही लाभ मिल सके। जो इतना दिन रात खटते हैं, मेहनत करते हैं, उनका सही मूल्य मिल सके, उसका उनके उत्पाद का, जैसे सब्जी हुआ उनका उत्पाद, तो उसका सही मूल्य से, क्योंकि अभी मैंने बिचौलियों के चक्कर में वो लोग जब फंस जाते हैं। नहीं, अभी मैंने हम तो खेती की बाड़ी करते हैं, और
खेती बाड़ी अपना बेचने भी जाते हैं बाजार, तो हम लोग जानते हैं कि हम लोग जितना मेहनत करते हैं, विशेषकर इस गर्मी में इतना धूप में हम लोग जब खेती करते हैं तो उसका हम लोग को उचित मूल्य नहीं मिल पाता है। तो किसानों का हालत बहुत ख़राब रहता है और इस पर सरकार कोई ध्यान नहीं देती। ना हम लोग को बिजली फ्री मिलता है, ना कुछ मिलता है फ्री। हम लोग को इसके चलते बहुत दिक्कत है। तो किसानों के लिए है कि कम से कम एक सरकार की तरफ विकल्प ऐसा डेवलप किया जाए ताकि किसानों को उचित मूल्य पे बीज मिले, खाद मिले और कम समय कम लागत में बेहतर से बेहतर खेती बाड़ी हो सके। ये आपने योजना बनाई। युवाओं के लिए आपने क्या सोचा है? युवाओं के लिए हमने सोचा है कि उनको अच्छी शिक्षा मिले, इसके लिए उनके लिए अच्छी टीचर्स। शिक्षा तो बहुत सारे लोग प्राप्त कर चुके हैं लेकिन सरकारी नौकरी तो नहीं नहीं मिल रहा है। तो कैसे स्वरोजगार के लिए आप डेवलप कर सकते हो? तो कैसे आप देखते हैं? रोजगार के माध्यम से उनको छोटे छोटे कुटीर उद्योग, चाहे ऐसे तो महिला लोग कर सकते कुटीर उद्योग में, लेकिन उनके लिए जैसे क्या बोलते प्राइवेट में जो जॉब सब मिलता है उसके थ्रू उनको जोड़ा जा सकता है। जैसे लोग वो लोग भी तो जैसे कौशल विकास योजना के द्वारा प्रशिक्षण प्राप्त करके स्वरोजगार तो कर ही सकते हैं, सरकारी नहीं मिल सकता है तो जैसे कंप्यूटर बनाना, मोबाइल बनाना, इलेक्ट्रिक है, इलेक्ट्रॉनिक है, बहुत तरह की चीज़ें, मुर्गी पालन, बत्तख पालन भी कर सकते हैं। ऐसा कोई आज के डेट में कोई छोटा मोटा लघु कुटीर उद्योग है, जैसे सीमेंट का आजकल चला गया है, ईंटा बनाने का है, नहीं पीसीसी जो होता है फेवर ब्लॉक बनाने का भी तो प्रशिक्षण प्राप्त कर लेंगे तो काम कर ही सकते हैं क्या जी। तो इसके लिए आप लोगों को जागरूक कर सकते हैं, जागरूक कर इस तरह के आप लोग काम करें। अच्छा, शिक्षा स्वास्थ्य को लेकर आपने क्या सोचा है? शिक्षा का तो स्थिति आप बद से बदतर हो गया है। मतलब ये है कि बच्चे केवल खाने पीने के लिए जाते हैं, क्वालिटी एजुकेशन तो मिलता नहीं है। क्वालिटी एजुकेशन के लिए आपने क्या सोचा है? कैसे क्वालिटी एजुकेशन देंगे? इसके लिए तो पहले तो अभिभावकों को जागरूक करना पड़ेगा कि उनको अच्छा, मान लीजिए बच्चे स्कूल में जाते हैं पढ़ने के लिए, क्या पढ़ के आए वो सब तो गाइडलाइन करना होगा। और हम लोग गार्जियनों को विशेष रूप से आप लोग जागरूक करेंगे ताकि वे उनके बच्चों पर कुछ ध्यान दें, क्योंकि बच्चे 2 साल के इस लॉकडाउन के दौरान, कोरोना काल तो अभी आया ना, कोरोना काल तो बाकी ऐसे भी बहुत सारे समय माने उसके बाद में जब बच्चे अभी स्कूल जा रहे हैं तो आने के बाद केवल उनका ध्यान रहता है खेलने में। तो माँ बाप को हम लोग जागरूक करेंगे कि उनको शाम में कम से कम उनको पढ़ाई लिखाई में उनका ध्यान दिया जाए। स्कूल में पढ़ाई के साथ साथ घर पे भी कुछ समय दे ताकि वो पढ़ लिख सके। स्वास्थ्य को लेकर आपने क्या सोचा है? स्वास्थ्य को लेकर हमने सोचा है कि उनको सही से मतलब बताया जाए। पंचायत में मान लीजिए कि कोई बड़ी बीमारी छोटा हो जाता है तो साफ सफाई के बारे में विशेष ध्यान देने के बाद हम लोग जैसे महिला समूह में जुड़े हुए हैं तो वहाँ भी हम लोग को दिया जाता है कि स्वस्थ रहने के लिए अपने साफ सफाई रखना, अपने शरीर की साफ सफाई रखना, प्लस अगल बगल कूड़े करकट को साफ सफाई रखना, गड्ढा में पानी नहीं भरने देना चाहिए जिससे मच्छर उत्पन्न होता है और बीमारी लाती है, उस सबको दूर भगाना है। इस सब का हम लोग प्रचार प्रसार करते हैं और अपने ग्रुप में माताओं को जो सहेली बैठती है उनको हम लोग बतलाते हैं कि उस सबका उपाय ये करना है और अपने घर को साफ सुथरा रखना है, बच्चों को प्लस अपने आप को भी, और घर की साफ सफाई अगल बगल देखना है, उनके बारे में चर्चा की जाती है। चर्चा की जाएगा, साफ सुथरा रहेंगे तो बीमारी नहीं होगी, तो आपको ज़्यादा परेशान होने की दिक्कत नहीं होगी। अच्छा, अंतिम सवाल ये है कि आप इस पंचायत को मॉडर्न पंचायत के रूप में कैसे डेवलप करेंगे? मॉडर्न पंचायत के रूप में कैसे करेंगे आप बताइए। सबसे पहले तो सभी जात धर्म के लोगों को हम एकजुट करेंगे। उसके बाद में लोगों की जो प्राथमिकताएं हैं और जो आवश्यकताएं हैं उसके अनुसार सरकार के पास हम उनका मांग को रखेंगे कि माने हमारा बाज़ार नज़दीक होना चाहिए और बाज़ार में हमारे जो उत्पाद हैं उसका हम लोग को सही मूल्य मिल पाए, ताकि क्योंकि यहाँ पे तो मतलब 90% लोग खेती बाड़ी से जुड़े हुए हैं, तो उनका खेती बाड़ी का जो भी उत्पाद होगा उनका सही मूल्य मिल पाए। सही मूल्य, मतलब आपका कुल मिलाकर फोकस इस बार किसानों पे है जी, और युवा पे है जी, और शिक्षा स्वास्थ्य पे भी है, प्राथमिकता आप दे रहे हैं जी। शिक्षा स्वास्थ्य तो बहुत जरूरी है, उसके बिना तो हम लोग शिक्षित नहीं होंगे तो परिवार भी शिक्षित नहीं हो पाएगा, समाज शिक्षित नहीं होगा जी। अच्छा, इस पंचायत की सबसे बड़ी समस्या क्या है? आपको क्या लगता है कि उस समस्या को समाधान करने के लिए चाहते हैं लेकिन हो नहीं पाता है? कोई ऐसा समस्या? सबसे बड़ी समस्या मेरे हिसाब से लगता है कि शिक्षा की कमी ही लगता है। शिक्षा ही है जी।
जब तक शिक्षित नहीं होगा तब तक समाज का डेवलपमेंट नहीं होगा। कि अभी तक बहुत सारे लोग मतलब दूसरे राज्य नहीं, में कई लोग तो कहते हैं कि पौराणिक प्रथा को हम लोग ढोते हुए आ रहे हैं, उसको हम लोग कैसे वो दरकिनार तो कर है, सकते हैं। वो तो हड़िया मतलब सिस्टम है। कुछ और लोग यही कारण है कि यहाँ के लोग अपने आप को गर्क में ले जा रहे हैं, बर्बाद कर रहे हैं। नहीं, जी तो इसके लिए आपने कुछ पहल किया? आप तो महिला समूह से जुड़ी हुई है, आपने कुछ पहल किया था कि इस हम हड़िया लोग दारू सिस्टम को बंद कर जो, दिया जाए? जो शराब के लिए थी, हम लोग एक बार नारा भी लगाए थे ग्रुप पूरा गांव में, पंचायत में जब मुखिया थे उसमें पंचायत में पूरा घूम के नारा लगाए थे कि हम लोग 10 शराब बिकने नहीं देंगे, ना घर में बनाने देंगे, और घूम घूम के नारा लगाए पूरे पंचायत में। और वो नारा क्या था, याद नहीं अभी? नारा यही था कि शराब बंद करो और परिवार को खुशहाली में रखो, ऐसे कह के किस तरह? हम लोग इस टाइप का बात रखे थे, ताकि हमारा परिवार, हमारे बच्चे उसी ने, माता पिता पियेंगे उस शराब का सेवन करेंगे तो बच्चे भी उसी का आने वाला आदी बन जनरेशन जाएंगे। वो हाँ, सब इसलिए हम लोग शराब को बंद करेंगे और ना ही घर बनाएंगे ना बनने देंगे। और पूरा घर घर घूमते थे और जहाँ बनता था उस शराब को हम लोग निकाल के फेंकते थे। फेंकते ही काम। हाँ, और उसके बाद उनको पुलिस के लेकिन पास फिर जब आप हट गए तो फिर वही से हो जी लगभग वही 1 साल जैसा बंद था, उसके बंद बाद था। फिर चालू हो गया। फिर चालू हो चलो गया। होगा, हम लोग का प्राथमिकता वही था शराब वही के था। बाद। तो आपने सुना कि जिस तरह से इस बार इनका जो है पूर्व मुखिया हैं, रह चुके हैं, ममता कच्छप जी हैं। अगर इनका कहना है कि अगर जनता हमें मौका देती है तो हर स्तर पर डेवलपमेंट करने का काम करेंगे, खासकर किसान, शिक्षा, स्वास्थ्य, और जिस तरह से पौराणिक प्रथा चला आ रहा है उस प्रथा को पे भी थोड़ा सा ध्यान दिया जाएगा। हालांकि अचानक तो बंद नहीं किया जा सकता है, लेकिन अचानक बंद होने से बहुत तरह की समस्याएं हो सकती है। तो किसी भी सिस्टम को या पौराणिक प्रथा को धीरे धीरे ही समाप्त किया जा सकता है। अचानक करने से बहुत तरह का बगावत वगैरह हो जाते हैं। तो धीरे धीरे है, परंपरा है, उसको पौराणिक परंपरा को बदलने की ज़रूरत है। तभी यहाँ के जो लोग हैं, ऐसा कहा जाता है कि यहाँ का जो ज़मीन है वो अमीर है, लेकिन यहाँ के लोग गरीब हैं। आखिर कारण क्या है? अपने आप को डेवलप नहीं कर पाते हैं, या मानसिक रूप से सोच लिए कि हम तो गरीब हैं। तो इन लोगों को मानसिक दिमाग से निकालना पड़ेगा कि आप गरीब नहीं हैं, आपका ज़मीन अमीर है तो आप भी गरीब है, अमीर है। तो आप हताश निराश होने की ज़रूरत नहीं है। तो इनका कहना है कि अगर मैं मुखिया बनता हूं तो हर स्तर पे डेवलपमेंट यानी विकास करने का काम करूंगा, और इस पंचायत को मॉडर्न बनाने के लिए हर स्तर पे मैं विकास करने का काम करूंगा। तो बड़ा आप चलते हैं दूसरे पंचायत में, वहाँ के भी मुखिया या भाई मुखिया प्रत्याशी, उनसे जानते हैं कि उनका क्या कुछ मैनिफेस्टो है। तमाम मुद्दों पर उनसे बात करेंगे। आपने वेब समाचार में समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद जी आपको। तो अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन पे दबाएं ताकि हर छोटी बड़ी खबरों से रूबरू हो सके। बहुत बहुत शुक्रिया।